तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ईचिंग के ऊपर यानी कि ख़ारिश के ऊपर। ये हमारे जिस्म के ऊपर क्यों होती है, इसकी वजूहात क्या होती हैं और ये किस तरह ख़त्म होगी और इसके इलाज के बारे में हम आपसे बात करेंगे। मज़ीद तफ़सीलात बताने से पहले हमारे चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें। ये दो किस्म की होती है, एक खुश्क होती है यानी कि ड्राई ईचिंग और दूसरी जो तर ख़ारिश होती है। जो तर ख़ारिश होती है ये बल्गमियात से होती है यानी कि रेशा वगैरह और पानी वगैरह से ये होती है। दोस्तों ये हमारे जिस्म में सोराइसिस की वजह से होती है और हमारे खून की ख़राबी की वजह से भी ये हमारे जिस्म के अंदर होती है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ड्राई ईचिंग के ऊपर यानी कि खुश्क ख़ारिश, और जो तर ख़ारिश है इसकी हम अगली वीडियो में आपसे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ख़ारिश हमारे जिस्म में कहीं भी हो सकती है, हमारे चेहरे के ऊपर, बाजुओं के ऊपर, पाँव के ऊपर, यानी कि जब ये होती है तो ये तकरीबन पूरी बॉडी के ऊपर होती है और इतनी शदीद होती है कि इससे जो है वो सोया भी नहीं जाता, यानी कि नींद उड़ाने वाली ये होती है। ये बीमारी फैलती भी है एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, यानी कि घर में अगर किसी एक को होगी तो तकरीबन जो जितने भी अफराद हैं वो भी इस बीमारी का शिकार होंगे। ये हमारे खून की जो ख़राबी है उसकी वजह से होती है, यानी कि एक्जिमा, दाद का होना, फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी ये हमारे होती है बॉडी के अंदर। तो ज़्यादा मीठा खाने वाले लोगों को ये होती है और खून की ख़राबी हो जाए उसकी वजह से होती है, या गंदे पानी से छींटे पड़ने से, या गंदे पानी के अंदर हाथ डालने से, या बारिशों के जो सीज़न है इसके अंदर जो बारिश होने के बाद जो गर्द वगैरह बाद में जो उड़ती है उससे भी ये होती है। और जरासीम वगैरह जो हैं ये आबो हवा में बहुत ज़्यादा होते हैं जो हमारी बॉडी के ऊपर असर करते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे जिस्म के अंदर ख़ारिश होती है। तो बाज़ दफ़ा ये ऐसी होती है कि ख़ारिश करने से जो बॉडी के ऊपर लकीरें पड़ जाती हैं और बाज़ दफ़ा ये लाल दानों की शक्ल में निकलती है, और बाज़ दफ़ा ये हमारे जिस्म के ऊपर छोटे छोटे दाने होते हैं, और बाज़ दफ़ा ये इस तरह निकलती है कि कोई दाने भी नहीं होते और ख़ारिश जो है ये पूरी बॉडी के ऊपर होती है। मर्द और ख़वातीन हैं, इनके जो पोशीदा अज़ा हैं उनके ऊपर भी ये बहुत ज़्यादा होती है। इसके ऊपर खुजली होती है और एक मज़ा सा आता है, लेकिन जलन बहुत ज़्यादा इसके अंदर होती है, यानी कि ख़ारिश जो है बहुत बिगड़ी हुई हालत होती है किसी भी इंसान के अंदर अगर ये पैदा हो जाए ख़ारिश की जो अलामात हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं इसके इलाज की तरफ। तो मैं आपको कुछ मेडिसिन बताऊंगा जिनके इस्तेमाल से इंशाल्लाह ताला आपकी जो ख़ारिश का मसला है ये हल हो जाएगा। कुछ अलामात हैं, अगर वो आपके अंदर आप महसूस करें तो उसके मुताबिक आपने जो मेडिसिन मैं बताऊंगा वो आपने इस्तेमाल करनी है। अगर आपके जिस्म के ऊपर यानी कि कोई फोड़ा फिंसी या इस किस्म की कोई भी चीज़ नहीं है, आपको ख़ारिश हो रही है और साथ में जलन बहुत ज़्यादा है और ख़ारिश करने का एक मज़ा भी आ रहा है और जलन भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो फिर दोस्तों आपने एक मेडिसिन है होम्योपैथिक की सल्फ़र 30, ये आपने इस्तेमाल करनी है। इसके 3-3 कतरे सुबह, दोपहर और शाम आपने इस्तेमाल करने हैं। अगर आपको ख़ारिश नाफ से नीचे यानी कि नाफ से नीचे जितने भी आपके अज़ा हैं उनके ऊपर आपको ये ख़ारिश हो रही है तो आपने रिस्टॉक्स मेडिसिन है एक 30 में, इसको इस्तेमाल करना है। और अगर नहाने धोने से ये ख़ारिश बढ़े तो आपने तब भी रिस्टॉक्स का इस्तेमाल करना है। अगर ख़ारिश कर कर के आपके जिस्म से खून निकलना शुरू हो गया तो फिर आपने सल्फ़र 30 की एक खुराक सुबह को लेनी है। और मज़ेरियम एक मेडिसिन है 30 में, मज़ेरियम, ये आपने दिन में 3 दफ़ा लेनी है। आधा गूंद पानी के अंदर 3-3 कतरे डाल के आपने इसका इस्तेमाल करना है। अगर आपको बिस्तर की गर्मी से निकल रही है या ख़ारिश करने से आपकी जिल्द से पानी निकल रहा है तो फिर आपने मर्कसॉल 30 में ये लेनी है। इसके भी आपने 3-3 कतरे दिन में 3 दफ़ा लेने हैं। तो इस तरह ये अलामा दे के आपने मेडिसिन को इस्तेमाल करना है। इससे आपका जो ख़ारिश का मसला इंशाल्लाह ताला हल हो जाएगा और आपको जो बेचैनी या ख़ारिश की वजह से आपकी जिल्द ख़राब हो गई है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपको अगर ये मर्ज़ हो जाए तो आपने कुछ एहतियातें भी करनी है इसके साथ।
तो आपने रोज़ाना नहाना है और नए कपड़े चेंज करने हैं, और अपने बिस्तर को भी आपने अच्छी तरह धोना है और अपने टॉवल को भी अच्छी तरह धोना है। आपने इसमें कुछ एहतियातें करनी हैं। आपने जो टॉवल है ये धुला हुआ इस्तेमाल करना है और साफ़ सुथरा बिस्तर वो इस्तेमाल करें, और जो अपने कपड़े हैं वो रोज़ चेंज करें, और आपने रोज़ाना नहाना है और अपने हाथ पाँव और मुंह को आपने 2-3 दफ़ा धोना है, और अपने बालों के अंदर कंघी वगैरह भी आपने करनी है।